नूरुद्दीन जंगी और ईसाई साजिश। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज पढ़कर सो रहे थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई और उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसल्सल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया था, जिसमें सरकारे मदीना ने 2 लोगों की तरफ इशारा करके बताया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को सुकून कहाँ था। उन्होंने चंद साथियों और सिपाहियों को लेकर दमिश्क से मदीने जाने का इरादा किया। उस वक्त दमिश्क से मदीने का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 17 दिन में तय कर लिया। मदीना पहुंचकर आपने मदीने आने वाले और जाने वाले तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खास और आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप सिर्फ उनके चेहरों को देखते, मगर आपको चेहरा नजर न आया। अब सुल्तान को फिक्र हो गई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक ना हुआ। जवाब मिला कि मदीने रहने वाले में तो कोई भी नहीं, हाँ मगर 2 मगरिबी मुसाफिर हैं जो रोज़े रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल वकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, और ये लोग काफ़ी वक्त से मदीने में रह रहे हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जताई। दोनों मुसाफिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और कुछ ज़रूरत की चीज़ें। एकदम से सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श हिलता हुआ नजर आया। उसमें चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा और गजब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों मुसाफिरों से पूछा कि सच बताओ, तुम लोग कौन हो। काफ़ी पूछने के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी यानी कि ईसाई हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अतहर यानी शरीर को चोरी करने के लिए भेजे गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगा और उसी वक्त दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और कहते जाते, मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। सुल्तान ने इंजीनियर बुलवाए और कब्र मुबारक के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से वहाँ पर बड़ी खाई बना दी गई और उसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया गया। शीशे की खंदक और खाई आज भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।